टोयोटा ने इंडोनेशियन मार्केट में अपनी दो 7 सीटर कार्स को लॉन्च कर दिया है, जो कि है पहली अवेंजा और दूसरी है वेलोज। तो इन दो कार्स को इन्होंने लॉन्च करा है। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो इन दोनों कार्स का जो लुक्स है वो लगभग सेम है, हालांकि हम कंप्लीटली सेम नहीं कहेंगे क्योंकि जो अपनी वेलोज वो थोड़ी हायर सेगमेंट में आ जाती है तो उसको थोड़ा स्टाइलिश और स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की गई है। लेकिन वहीं अगर आप अवेंजा को देखोगे तो ये प्राइस में आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलती है और इसमें आपको जो लुक्स है एकदम डिसेंट सा ही मिलता है, मतलब भोला भाला लुक्स इस कार को दिया गया है। यहाँ पर बात करें दोनों कार्स के ओवरऑल डिज़ाइन की तो दोनों में ही आपको सेम लेंथ, सेम हाइट, सेम विड्थ देखने को मिलती है। बाकी जो चेंजेस हैं वो इसके बम्पर वगैरह से ही आपको अलग फ़र्क समझ में आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों बात करें दोनों कार्स के सामने के लुक्स की, मतलब हेडलाइट्स वगैरह की, तो जो अपनी अवेंजा है उसमें आपको एलईडी हेडलाइट्स का सेटअप मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे अपनी वेलोस को तो उसमें आपको थोड़ी बढ़िया एलईडी हेडलाइट्स मिलती है और उसी में आपको इनबिल्ट एलईडी डीआरएल्स अवेलेबल होते हैं। तो ज़्यादा शानदार लुक्स आपको वेलोस की ही हेडलाइट्स का लगेगा। यहाँ पर नीचे आपको वेलोस में एलईडी फॉग लैंप्स अवेलेबल हो जाते हैं और वहीं आपको अवेंजा में भी आपको सेम यही एलईडी फॉग लैंप्स अवेलेबल हो जाते हैं। दोस्तों जो वेलोस की ग्रिल है वो आपको बहुत छोटी देखने को मिलती है, हालांकि उतनी छोटी नहीं है, लेकिन उसके जो कट्स हैं, जो उसका शेप है वो बहुत ही बढ़िया है कंपेयर टू अवेंजा। अवेंजा में आपको बहुत ही बड़ी सी ग्रिल देखने को मिलती है जो कि थोड़ी सी चोमू टाइप इस कार को लुक्स देती है, मतलब थोड़ी चंपू टाइप ये लगती है। लेकिन वही है ना, अगर आप ज़्यादा पैसा दोगे तो आप ज़्यादा अच्छी कार ले लोगे, लेकिन अगर आप कम पैसा दोगे तो आपको थोड़ी सी डिसेंट कार ही अफोर्डेबल हो पाएगी। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा, टोयोटा को जोड़े में निकालना बहुत पसंद, मतलब उनको दो जोड़े की कार निकालना बहुत पसंद है। जैसे कि आप फॉर्च्यूनर देखोगे तो फॉर्च्यूनर भी वही है और फॉर्च्यूनर लेजेंडर भी सेम है, बस आपको थोड़ा सा ही फर्क देखने को मिलता है। तो टोयोटा इंडिया में एक चीज़ समझ गया है कि जो चीज़ दिखती है वही सबसे तेज़ बिकती है। तो यही है, जितना दाम दोगे उतनी महंगी कार बिकेगी। ठीक है, ये तो थी सामने के लुक्स की बात। पीछे दोस्तों आपको दोनों ही कार्स में सेम एलईडी टेल लाइट्स का सेटअप मिलता है, बस आपको वेलोज में फ़र्क देखने को ये मिलता है कि उसमें आपको एलईडी टेल लाइट के बीच में एक बार लाइट मिल जाती है एलईडी की, जो उसका जो लुक्स है पीछे से वो पूरा कंप्लीटली चेंज कर देती है। वहीं अगर आप अवेंजा में देखोगे तो आपको एकदम खाली स्पेस मिलती है, एलईडी टेल लाइट के बीच में आपको कोई भी बार लाइट नहीं मिलती है। तो लुक्स को थोड़ा चेंज करने के लिए उन्होंने वहां पर बार लाइट लगा दिया है। बाकी अगर देखा जाए तो वेलोज उस बार लाइट के कारण बहुत ही शानदार लगती है। और जो इन दोनों कार्स का बूट गेट है वो भी आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइन में अलग देखने को मिलता है। बाकी नीचे आपको डिफ्यूजर्स तो अवेलेबल हो जाते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी आपको इन दोनों ही कार्स में अवेलेबल हो जाते हैं। और अगर इन दोनों कार्स को साइड लुक से देखा जाए तो लगभग ये कार दोनों सेम ही लगती है, बस आपको माइनर से ही चेंजेस अवेलेबल होते हैं वहाँ पर। अगर आप अच्छे से गौर से देखोगे तो आपको थोड़े बहुत ही चेंजेस देखने को मिलते हैं, थोड़ी बहुत इनकी जो डिज़ाइंस है उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों वेलोज में ऊपर आपको रूफ रेल मिलती है, लेकिन आपको अवेंजा में कोई भी रूफ रेल अवेलेबल नहीं होती है। अब ये तो बात थी एक्सटीरियर लुक से। हाँ, एक और चीज़ की बात कर लेते हैं जो कि है टायर। अगर आप वेलोज लेते हो तो उसमें आपको 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन वहीं अगर आप अवेंजा लेते हो तो उसमें आपको 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स अवेलेबल हो जाते हैं। अब अगर बात करें इन दोनों ही कार्स के इंटीरियर की तो अगर आप इन दोनों कार्स के इंटीरियर को देखोगे तो आपको कोई चेंजेस अवेलेबल नहीं होंगे, बस आपको थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो अपनी वेलोज है उसमें आपको एम्बियंट लाइटिंग जैसा फीचर भी मिलता है, लेकिन वहीं आपको ये चीज़ अवेंजा में अवेलेबल नहीं होती है। और वेलोज में आपको जो ड्राइवर और को ड्राइवर सीट है ना, उसके बीच में आपको जो आर्मरेस्ट मिलता है वो आपको मूवेबल मिलता है और उसमें आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। लेकिन यही चीज़ आपको जो अपनी अवेंजा है ना उसमें नहीं मिलता। आपको एक अवेंजा में स्टेबल आर्मरेस्ट मिलता है सामने की तरफ और इसमें आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल नहीं होती है। तो ये चीज़ का आपको डिफरेंस अवेलेबल होता है। और इसमें आपको एक सोफ़ा मोड भी मिलता है। हालांकि सोफ़ा मोड ऐसा नहीं कि आप बटन दबाओगे तो ये अपने आप बेड बन जाएगी या फिर सोफ़ा बन जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सामने की 2 सीट्स को रिक्लाइन कर सकते हो उनके हेडरेस्ट को हटा के, और जो आप अपनी सेकंड रो है उसको भी रिक्लाइन कर सकते हो। तो ये एकदम बेड टाइप बन जाता है, सोफ़ा टाइप बन जाता है। तो आपको अगर कुछ खाना पीना है तो आप उसमें आराम से बैठ कर खा सकते हो, और अगर आपको कहीं सोना है, आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हो काफ़ी देर से, तो आप उसको रिक्लाइन करके आराम से सो सकते हो। ऐसी कोई भी दिक्कत आपको अवेलेबल नहीं होगी। और अगर देखा जाए इन दोनों के ही कंफर्ट को तो दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया कंफर्ट इन दोनों ही कार से अवेलेबल हो जाएगा। स्पेस भी इन दोनों कार्स में आपको बढ़िया मिलती है। फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में आपको बढ़िया ही स्पेस अवेलेबल हो जाती है। और इसके जो सस्पेंशन है वो भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स की दोस्तों, इस कार में आपको ADAS फीचर मिल जाता है। हालांकि ये एकदम ट्रेंड में चल गया है, एक समय पर सनरूफ ट्रेंड पर थी, लेकिन अब ये ट्रेंड में आ गया है ADAS फीचर, जो कि है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। ये अपने आप स्पीड बढ़ाएगा और अगर सामने कोई कार आ जाती है तो ये अपने आप ब्रेक भी अप्लाई कर देती। तो ये सेफ्टी के लिए बहुत ही बढ़िया फीचर
है। और अगर देखा जाए इन दोनों कार्स के इंस्ट्रूमेंट कंसोल को, तो अवेंजा में आपको डिजिटल और एनालॉग का कंसोल मिलता है, मतलब सेमी डिजिटल आपको मिलता है, बीच में एक छोटा सा एमआईडी स्क्रीन उसको आप बोल सकते हो। लेकिन वहीं वेलोज में आपको ऑल डिजिटल कंसोल अवेलेबल होता है। बाकी इन दोनों ही कार्स में आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल हो जाता है, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों इन दोनों ही कार्स का कंपैरिजन। हालांकि अगर देखा जाए तो अगर ये कार इंडिया में आती है तो मुझे लगता है कि ज़रूर वेलोज की जो सेलिंग्स है वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू अवेंजा, क्योंकि वेलोज अवेंजा के मुकाबले ज़्यादा महंगी नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं इन दोनों कार्स की प्राइसिंग की, इंडोनेशियन के हिसाब से मैं आपको इनकी प्राइस बता रहा हूँ, इंडिया के लिए भी कोई भी प्राइस नहीं आई है। तो इंडोनेशिया में अवेंजा का प्राइस है 10,80,000 और फिर वेलोज का प्राइस है 13,15,000। तो ये इनका एक शोरूम प्राइस है वहाँ पर, तो ये प्राइस उनका इंडोनेशिया में। बाकी देखो अगर ये कार इंडिया में कब आती है और इसका प्राइस फिर क्या होगा, बाकी आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, ये दोनों कार्स इंडिया में आनी चाहिए कि नहीं। और आप कमेंट बॉक्स पर एक और चीज़ बताना, जो टोयोटा की रूमियन आ रही है जो कि अर्टिगा का रीबैच्ड वर्जन है, तो क्या वो कार इंडिया में आनी चाहिए कि नहीं, और अगर वो कार आती है तो क्या आप उसको लेना पसंद करोगे कि नहीं। तो यही तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो जो कि अवेंजा और वेलोज के ऊपर थी। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स, टिल देन वेट फॉर माय न्यू अपकमिंग वीडियो।